दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991 8108666992। धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं परमेश्वरं मदनेश्वरं सर्वेश्वरं कामेश्वरं करुणेश्वरं वरुणेश्वरं भागेश्वरं दक्षेश्वरं कालेश्वरं कर्मेश्वरं पूर्णेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं यक्षेश्वरं दक्षेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं नाथेश्वरं वैदेश्वरं नामेश्वरं लेखेश्वरं लक्षेश्वरं माहेश्वरं सकलेश्वरं धर्मेश्वरं शिष्येश्वरं विमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 परमेश्वरं
योगेश्वरं मणिकेश्वरं पलमेश्वरं इच्छेश्वरं पूर्णेश्वरं मंत्रेश्वरं तंत्रेश्वरं यंत्रेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं एकेश्वरं दिव्येश्वरं भव्येश्वरं शब्देश्वरं वेदेश्वरं परमेश्वरं जनेश्वरं रक्षेश्वरं हरीश्वरं शक्तीश्वरं भक्तेश्वरं भुवनेश्वरं धरणेश्वरं व्याप्तेश्वरं सिद्धेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं महिला घर को सजाती है, संवारती है, सुंदर बनाती है, लेकिन इस सुंदरता को बाहर से जितना ज्यादा बाहर से हम लेते चले जा रहे हैं उतना ही हम समाप्त होते जा रहे हैं, धीरे 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 उतना ही। लेकिन हर महिला क्या कर रही है, कहाँ ज्ञान कहाँ ढूंढती है, बाहर। ध्यान कहाँ ढूंढती है, बाहर। आप तो समर्पण की परिभाषा थे, आप समर्पण की परिभाषा थे, कहाँ गया समर्पण आपका? आप इनसे भी ज्यादा बाहर भाग, ये तो बाहर ही थे। मनुष्य की, पुरुष की क्षमता नहीं है कि अंतर जगत की यात्रा पे बड़ी शीघ्र निकल जाए, लेकिन आपकी क्षमता है कि अति शीघ्र निकल सकती हो। आप बड़ी जल्दी, बड़ी तेजी से आप उस ऊंचाई को छू सकते हो। कैसे? सिर्फ अगर आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें। कैसे? गुरु के माध्यम से। तो ध्यान किसका करेंगे? गुरु का। वहां शिव चर्चा की बात आई थी। एक हमारी बहन उठी और उन्होंने कहा हम शिव चर्चा करते हैं, और आज बड़ी तेजी से लोग शिव चर्चा करते हैं, कहते हैं शिव ही मेरे गुरु हैं और मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैंने वहां भी कहा था कि नहीं, मुझे दो शब्द कहना चाहूंगी और आपसे भी कहना चाहती हूं कि शिव ही गुरु है, ये तो सत्य है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। शिव ही गुरु है और गुरु रूप में शिव ही आपके पास आके बैठता है। ये ब्रह्मवाणी मेरी पुस्तक जो, इसमें गुरु की बड़ी सुंदर परिभाषा उस ब्रह्म ने दी है कि मैं ही ज्ञान के रूप में किसी जीव में प्रस्फुटित हो जाता हूं और फिर वो आम आदमी नहीं रह जाता, मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पे वो चलता है और उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे जो जीव चलता है वो अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। गुरु के बारे में ये ब्रह्म का कहना है। तो शिव चर्चा के विषय में उन्होंने कहा कि शिव चर्चा जब करते हैं तो शिव ही गुरु है। शिव बड़ी सूक्ष्म है,
सारे देवी देवता जो है आपसे बड़े दूर हैं, मनुष्य रूप में चूंकि आप आए हैं, और आपकी चेतना कैसे दूर है? सिर्फ इसलिए दूर है क्योंकि आप सिर्फ संसार जगत की यात्रा कर रहे हैं, नश्वरता की यात्रा। वो तो शाश्वत है, वो तो शिव है, वो तो आनंद है, वो अति सूक्ष्म है, आपके ही अंतर में बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हो क्योंकि आपकी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं तो सिर्फ शिव को ही गुरु मानूंगा, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे मैं कहती हूं कि बिना गुरु के इस पूरे संसार सागर में कोई आज तक पार लगा ही नहीं पाया और कोई पार आगे कर भी नहीं सकता है। इसलिए आपके जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। जब तक श्वास रहे तब तक गुरु को अपने श्वासों में पिरोए रहना। संसार की स्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि उस शाश्वत को, उस शिव को, उस आनंद को अपने श्वासों में भरते रहना, उसे कभी अपने से दूर मत करना। ये जो शिव है, जो सूक्ष्म है, उसके बारे में आपको परिचय कोई दे सकता है तो वो गुरु देगा, उसका एहसास कोई करा सकता है तो वो गुरु देगा। आप ज्ञान पढ़ तो सकते हो किताबों में ब्रह्मा विष्णु के बारे में कि गुरु को ऐसा कहा गया है, या शिव के स्वरूप के बारे में वर्णन पढ़ सुन सकते हो या पढ़ सकते हो, लेकिन इसका एहसास कौन कराएगा? आप कैसे उसे जी पाओगे? उस आनंद रस को अपने अंतर में कैसे उतार पाओगे? ये कार्य आपके जीवन में सिर्फ गुरु कर सकता है, सिर्फ गुरु वाणी कर सकती है। और इसलिए आपके जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये गुरु पूर्णिमा है, मैं तो कहूंगी हमारी ये 3 बहनें आगे बैठी हुई हैं, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, सत्य की ओर आइए, शिव की ओर आइए, आनंद की ओर आइए, सदगुरु शरण में आइए, क्योंकि बिना सदगुरु के जीवन का पार नहीं लगने वाला है। मीरा को भी ना, जब बड़ी भक्ति थी मीरा के पास, हमारे पास तो भक्ति भी नहीं है वैसी, फिर भी हम कहते हैं हम बिना गुरु के पार लगा लेंगे। अरे मीरा के पास बड़ी भक्ति थी, फिर भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। राम के पास बड़ी भक्ति थी, फिर भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। कृष्ण के पास भी भक्ति थी, ज्ञान था, ओज था, तेज था, सम्मोहन था, फिर भी गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता पड़ी। बिना गुरु के उद्धार नहीं है। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं आपको यही शुभ कामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आपके जीवन का उद्धार हो, आपका पार हो, और आपके अंदर जो कुछ भी बुरा हो, जो कुछ भी विकार है, उसका गुरु के माध्यम से विनाश भी हो, वो समाप्त भी हो, आपका अंतःदीप प्रज्वलित हो। ऐसी ही मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। और वैराग्य शतक लिखा। उन्होंने कहा गुरुदेव आप मुझे दीक्षा दें, मैं इस भोग से अलग हो जाना चाहता हूं, मैं पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूं। अभी मैं अपूर्ण हूं, यानी धन यश मान पद प्रतिष्ठा भोग प्राप्त करने के बाद भी अपूर्ण है। क्या अपूर्ण है? क्या अपूर्ण है? आपको सब प्राप्त है, अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, बक्सा भर के साड़ियां हैं, अपना तो पहनते हैं, अपने बेटियों के लिए भी बक्सा भरे रहते हैं, और साड़ी बक्सा भरा है फिर भी पति को सताते हैं कि साड़ी चाहिए और साड़ी चाहिए और साड़ी चाहिए। जितना मेरे कपड़े नहीं उतना आपके कपड़े हैं, तब भी मुंह फुलाए रहते हैं। ये स्त्री ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी स्त्री के बारे में हमने नहीं कहा भाई, मेरी चौपाई नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। अगर स्त्री ताड़न की अधिकारी है तो पुरुष क्या है? बेत मारने लायक है। अगर ये ताड़ना की अधिकारी है तो पुरुष क्या है? पुरुष को क्या करना है? बेत ही बेत मारना चाहिए। पुरुष कौन सा अच्छा हो गया है?
कुछ नहीं, स्त्री और पुरुष कुछ अच्छे नहीं होते। स्त्री स्त्री अगर रहेगी तो समाप्त हो जाएगी, पुरुष सिर्फ पुरुष रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, स्त्री है ही नहीं, पुरुष है ही नहीं। ये आपकी दृष्टि है कि कोई स्त्री नजर आती, कोई पुरुष नजर आता है। अगर आपकी दृष्टि अंधे हो जाए तो आएगा नजर, या तो आप अंधे हो जाए तो कोई स्त्री पुरुष नहीं दिखेगा। आप पहचान पाएंगे कौन स्त्री पुरुष है? अंधे हो गए। या तो आपकी आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है। पत्रकार भाइयों ने कल प्रेस वार्ता में पूछा था, स्त्री और पुरुष पे लड़ाइयां हो रही थी, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को चबाए जा रही थी और खूब हो हल्ला हो रहा था। मैं वे शांत शांत शांत। प्रेस वार्ता के बाद कुछ पल ऐसे थे, स्त्री पुरुष में युद्ध चल रहे थे। स्त्री है क्या? एक नर और नारी के रूप में आपका जीवन है। आप नर नारी मतलब जो अपने समान सिर्फ बच्चा पैदा करता है उसको नर कहते हैं। ये कोई बड़ी विशिष्ट क्रिया नहीं है, लेकिन जब स्त्री अपने आप में उस सदगुरु की उपासना करके अपने अंदर पुरुषत्व को जागृत करती है, स्त्री अपने आप को चैतन्य करती है, स्त्री शक्ति और क्षमता से युक्त होती है, उस शिव की उपासना करके स्त्री शक्ति क्षमता से पूर्ण, तो स्त्री नारायणी बन जाती है। क्या बनती है? नारी नारायणी बन जाती है। कब? जब सदगुरु की उपासना करती है पूरे आर्त भाव से। अभी नर नारी रूप में ये स्त्री मर जाएगी, नर रूप में ये पुरुष मर जाएगा, लेकिन अगर स्त्री पुरुष सदगुरु की उपासना करे तो पुरुष में स्त्री जागृत हो जाए और स्त्री में पुरुष जागृत हो जाए, तो ये जो स्त्री और पुरुष के प्रति लोलुपता है वो समाप्त हो जाए, जो स्त्री पुरुष का भेद है वो समाप्त हो जाए, जो एक कुदृष्टि है वो समाप्त हो जाए, प्रेम आ रहेगा। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति सौंदर्य से परिपूर्ण रहेंगे, लावण्य से परिपूर्ण रहेंगे, एक दूसरे को देखते निहारते रहेंगे, लेकिन सुदृष्टि होगी। कब? जब सदगुरु की उपासना होगी तब शिव शिवा का जन्म। तुम शिवा स्वरूपा हो। स्त्री एक नारायणी, स्त्री एक शिवा रूप और पुरुष एक शिव रूप, और दोनों में स्त्री पुरुष है। तुम्हारे अंदर ये स्त्री है, तुम्हारे अंदर ये पुरुष है। अर्धनारीश्वर भगवान सदाशिव ने यही दृश्य मान दिया है कि हम ही स्वयं स्त्री और स्वयं पुरुष हैं, और स्वयं के स्त्री और स्वयं को पुरुष को जागृत करें तो हम अमर हो जाएं। हम मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी, मृत्यु से गुजरते हुए भी उस अमृतत्व का पान कर जाएंगे। और अगर साधारण रहेंगे तो लिख देंगे ढोलगवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। क्यों लिखा? क्योंकि उनकी स्त्री ने उन्हें डांटा, उनकी स्त्री ने उन्हें कहा अस्थि चर्म में दे ममता में ऐसी प्रीत, तुम मुझे अस्थि चर्म मम दे तामे ऐसी प्रीत। ताबे का प्रेम प्रसिद्ध है, सुना है, जाना है। और वो एक लंबी गाथा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्त्री जब फटकारती है तो ये भक्ति करने लगते हैं भगवान की, क्षेपक है। लेकिन जब इनको ज्ञान प्राण में जब गए, प्राण में जब पहुंचे, प्रेम से, प्रार्थना से, प्रभुत्व से, गुरुत्व से प्राण जब थोड़ा जागृत हुआ तो इन्होंने लिख दिया सकल ताड़ना के ढोल गवार शुद्र पशु नारी, यानी एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। जैसे आपको कोई कभी गाली दिया रहे तो आप जब क्षमतावान बनेंगे, कमजोर रहेंगे आप क्या करेंगे, लेकिन जब आप क्षमतावान बनेंगे तो आप क्या करेंगे, एक दिन गाली देंगे। बहुत लोग ललकारते हैं, हमारा समय आवे तो देखब तो है, हमारा भी तो समय आने दो, हम आपको बता देंगे। हर और बोले न बोले मन में तो रहता है, एक दिन हमारा भी समय आएगा। और समय आते आते आपका समय आ जाता है, अब समय आता नहीं है। राम नाम, समय आते आते, समय का इंतजार करते करते आपका समय आ जाता है। राम नाम सत्य है, समय नहीं आता, समय आएगा भी नहीं। समय तो तब आएगा जब आप निश्चल मन से, निर्मल मन से सदगुरु की उपासना करेंगे। अच्छा, दिया बत्ती की जरूरत नहीं है, तेल नहीं, घी नहीं, मधु नहीं, शक्कर नहीं, इस सब की क्या जरूरत है। तुम ही हमारे मधु हो, तुम ही हमारे तेल, तुम ही हमारे घी और तुम ही हमारे शक्कर हो।
तुम ही सब हो। तुम बैठ जाओ, आंखें बंद कर अपने गुरु को, उसके चित्र को निहारो। विजेंद्र पंडित जी, आप दिया जलाते हैं नहीं? जलाते हैं दिया? नहीं जलाते। तुम ही हमारे दिए हो। विजेंद्र पंडित भाई प्रमुख आयोजक हैं, इतने वर्षों से हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये स्वयं दिया बन गए अपने गुरु के। गुरु के दिए बन गए, हर पल गुरु में रहते हैं, हर पल उस प्रकाश में रहते हैं, उस चेतना में रहते हैं। और उन्होंने एक ग्रंथ लिख दी। अभी कल एक ग्रंथ का विमोचन हम करेंगे, सदगुरु भाग्य विधाता। कोई और नहीं, विजेंद्र पंडित जी ने लिखा है सदगुरु भाग्य विधाता। कि एक सदगुरु है जो हमारे पूरे जीवन को, हम चाहे जैसे रहें, पर वो हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकने की शक्ति और क्षमता रखता है। एक सदगुरु है कि हमारे जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा देता है। मैं तो वही हूं, मतलब मैं वही हूं, इस संसार सागर में कीचड़ में सना हुआ, लेकिन सदगुरु कृपा से कमलवत। सदगुरु कृपा से मैं कमलवत हूं। यानी हम भोग में रहते हुए भी योग, भोग में रहते हुए ज्ञान और वैराग्य में। एक दिन इन्होंने एक कविता लिख के मुझे भेज दी। उसमें कोई किसी का नहीं है, ऐसी कविता में भावना थी। कल सुना दूंगा। पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, कोई है ही नहीं, गुरुदेव केवल आप है। तो हमने फोन किया इनको, हमने कहा भाई सब उनके लिए करते हो और कविता लिख के मुझे भेजते हो। तालियां विजेंद्र पंडित जी के लिए। करते सब उनके लिए हो, उनको गाली भी दे रहे हो, उनको कोस भी रहे हो और कविता लिख के मुझे भेज रहे हो। तुम कर क्या रहे हो यार? चलो उठो वहां से, आ जाओ मेरे पास। लेकिन पास भी आने में कितना समय लगता है, गुरु कितना आयोजन करता है, कितने खर्च करता है आपको अपने पास बुलाने के लिए। आप आ जाओ, आप आ जाओ, मैं आपको देखूंगा और आप मुझे देखें। तो सदगुरु, मैंने कहा कि जब गुरु कब पूर्ण होता है? जब शिष्य पूर्ण होता है। जब हमारा कोई शिष्य पूर्ण हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। सदगुरु का अर्थ होता है उसके शिष्य में ऐसी चेतना आ जाए, गुरु की उपासना से संभव है कि वो उस प्रभा को देख पाए, वो उस प्रज्ञा को देख पाए, वो उस लावण्य को, उस सौंदर्य को, उस शिव शिवा का दर्शन कर पाए। देखो, जब तक नहीं मिले हो ना तब तक तुम्हें आते रहना है, और जब मिल जाओगे तो हमें बुलाने की जरूरत भी क्या है, तब तो आते ही रहोगे। मिल गए एक बार तो अब सदगुरु के पीछे लगो। जब मिल जाएगा ना तो सदगुरु आपके पीछे लग जाएगा। सदगुरु के पीछे लगो, और जिस दिन मिलेगा ना तुम्हें पीछे लगने की जरूरत नहीं, सदगुरु तुम्हारे पीछे लग जाएगा। और तुम चाहते हो कि अगर सदगुरु तुम्हारा पीछा करे तो तुम अद्वितीयता प्राप्त करो, तुम उस तन और मन के पार सोचो, तुम उस प्राण में उतरने की सोचो, तुम अपने आप में पूर्णता प्राप्त करो, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण जीवन प्राप्त करो। और राजा भर्तृहरि ने, उनके गुरु ने कहा कि सब क्या कर रहे हो तुम, राज्यकार्य कैसे करोगे, तुम अपने आप में प्रजा का पालन कैसे करोगे? गुरुदेव, कोई किसी का नहीं है, मैंने देख लिया। 6 महीने एक स्त्री के पास रहकर देखा कि वो स्त्री मेरी है, ये मेरा भ्रम है। वो स्त्री मेरी है, मेरा भ्रम है। स्त्री मेरी है, ये मेरा माया है। पुत्र मेरा है, ये माया है। पुत्री मेरी है, ये माया है। गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ आपको देखा कि आप ही मेरे हैं। भर्तृहरि, और उन्होंने 100 श्लोक लिखा, वैराग्य शतक, और जीवन में उस वैराग्य को प्राप्त किया, उस ज्ञान को जिस ज्ञान में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री। और तुम अपने आप को माई बापे मान के बैठे हुए। हम तो किसी के माई बाप नहीं है भाई, किसी के माई बाप नहीं। मेरा कोई नहीं और मेरा सब है। सब इसलिए कि मैं कीचड़ में सना हुआ कमल हूं। हमारी एक पोच कीचड़ में है और निर्लिप्त जल में एक कमल सदगुरु कृपा से अपने आप में निर्लिप्त, कीचड़ में संता हुआ भी सदगुरु, इस संसार सागर में शिव शिवा से युक्त सदगुरु, अपने आप में भोगों में रत सदगुरु, योग स्थापित करता हुआ अपने हर एक शिष्य को भोग से मुक्त, भोग से युक्त योग देना चाहता है। बात बहुत लंबी है, मैं क्षेपक करना चाहता हूं क्योंकि काल आ गया है। काल मेरे पास भी आता है और हमेशा आता है। काल आएगा
एक दिन काल तुम्हारे सामने भी आएगा। नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास यही काल, काल आएगा। अली कली से हुयू बध्यो, आगे कवन हवाल। राजा जय सिंह को कभी बिहारी ने कहा था, एक राजा अपने रानी के पास 2 महीने रानी के पास ही रहे और मंत्री जाते और कहते महाराज न्याय करना है, आप निकलिए महाराज। दरवाजा खटखटाते, महाराज निकलिए, इस भोगों से बाहर निकलिए महाराज, प्रजा का पालन करना। राजा जय सिंह अब वो पत्नी के पास रहे, 2 महीने निकले ही नहीं, सब हार गए, राजा निकले ही नहीं। मैं नहीं रहूंगा तो राजकाज कौन देखेगा, मैं जहां हूं। तो बिहारी कवि जाते हैं और उन्होंने यही बात कही, नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली सो यू बध्यो, आगे कौन हवाल। एक दिन काल आएगा, एक दिन मृत्यु आएगी तुम्हारी। और ये जो तुम बधे हुए हो ना, माया में, मोह में, ममता में, संदौर में, भोग में, रोग में, एक दिन तुम समाप्त हो जाओगे। ये बिहारी ने कहा तुम्हारा काल आएगा और काल तुम्हें मार देगा। तब तुम्हारी माया, जो मैं कह रहा हूं कि माया से, मोह से, इससे विलग होकर सोचो, इनके बीच रहकर इनको देखो, इनके बीच रहकर इनको उस रूप में इनके साथ कर्तव्यों का निर्वहन करो। लेकिन ध्यान रखना कि कोई अपना नहीं है, सिर्फ तुम ही तुम्हारे नहीं, और तुम तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अपने नहीं। तुम तुम्हारे बनो, अब तुम तुम्हारे तब बनोगे जब तुम इस तन इस मन से ऊपर उठोगे, इस तन मन से पार जाओगे, इस तन मन से पार अपने अतल गहराइयों में डूबकर उस प्राण में प्रवेश करोगे। और प्राण में प्रवेश मात्र सदगुरु के माध्यम से संभव है, और सदगुरु प्राण में प्रवेश तब देगा जब एकमात्र सदगुरु को प्रेम करोगे। एकमात्र सदगुरु को प्रेम तुम्हें तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता ही देगा। अगर भोग में आप रोगग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, भोगों में पूर्णता प्राप्त कर लेना चाहते हैं, कमल युक्त जीवन जीना चाहते हैं, कमलेश्वरानंद के शिष्य हैं, कीचड़ में भी कमल खिला देना चाहते हैं, निर्लिप्त। कमल मतलब कीचड़ में, पानी में हमेशा रहता, एक बूंद भी पानी कमल पर छूता नहीं है। आप जितना बूंद पानी कमल पे डालोगे छिटक जाएगा, एक बूंद पानी कमल पर रुकता नहीं है। देखो, इसको कहते हैं पानी में रहते हुए पानी से बिलग रहना। इस संसार सागर में तुम मेरे शिष्य हो, भोगों से युक्त, भोग ये पूरा संसार है, इसमें तुम समाप्त हो रहे हो, और मैं चाहता हूं तुम इनसे बिलग हो जाओ। बिलग हो जाओ मतलब छोड़ मत दो, इनके बीच तुम अलग होने की सोचो। तुम सने हुए हो इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारे कर्म ही तो दुख है। काहू नको सुख दुख कर जाता, निजकृत कर्म भोग पुनिताता। ये दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि तुम उसे भूल गए, तुमने उसे भुला दिया। तुमने अपने सुख के क्षणों में अपने आप में मधु की भांति ही तुम उस मधु, एक मधुमक्खी की भांति उस मधु में लिप्त होकर समाप्त हो। तुम दुखी मरे। तुम सुख में अगर उसकी चिंता, उसको प्रेम करते, उसको ध्यान करते, उसकी स्मृति करते, उसकी आराधना करते, उसकी उपासना करते, सुख में, तुम्हारे सुख के क्षणों में तुम उसकी प्रार्थना करो। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।